प्रिय विद्यार्थीगण, कृपया ध्यान दें। मैथमेटिक्स क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 पढ़ चुके, एक्सरसाइज 1.2 भी मैं पढ़ा दिया, एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, उसको लिख रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही विद्यालय खुलेगा आप लोग आएंगे, कॉपी ज़रूर चेक होगी। कुछ समय दिया जाएगा लेकिन कॉपी ज़रूर चेक करेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ और मैं होमवर्क में भी क्या दे रहा हूँ मुझे पता है, मैं ज़रूर चेक करूँगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास मेरा देखेंगे आप लोग, उसमें 3 थ्योरम में बताया था। थ्योरम नंबर 1.5, 1.6 एंड 1.7। उन्हीं थ्योरम्स के बेसिस पर ही ये एक्सरसाइज मेरा है। उस थ्योरम में हम लोग ये पढ़े थे कि हाउ यू विल फाइंड द गिवन रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मतलब जो रेशनल नंबर्स आपको दिए गए हैं उसको आप कैसे पहचानोगे, क्लैरिफाई करोगे, जस्टिफाई करोगे कि वह नंबर टर्मिनेटिंग है, डेसिमल है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में बताया था कि नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। आज एक दूसरा चीज़ में बता रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले एक आप समझ लीजिए, नंबर्स के बारे में बात हो रहा है, ये समझ में आ जाएगा। तो नंबर्स आपके 2 प्रकार के हो गए। एक होता है 2 नहीं, एक 3 टाइप्स हो गया। एक होता है रियल नंबर, रियल नंबर। एक होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 9th में प्रिंसिपल सर पढ़ा रहे हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी पढ़ा रहे हैं क्लास 9th का मैथ। उनका भी क्लास आप लोग देखते रहेंगे। नंबर सिस्टम ही चल रहा है उसमें भी, और अच्छे से सर बता रहे हैं। उनका क्लास भी आप लोग देखते रहिएगा, वॉच करते रहिएगा। तो ये नंबर्स मैंने बताया, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दोनों आपको अभी नहीं पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर ये नहीं पढ़ने हैं, ये आप लोग क्लास 11th में आएंगे तब पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। आपको यहाँ पढ़ना है रियल नंबर। और ये रियल नंबर 2 तरह के हो गए। पहला होता है रेशनल नंबर्स, और एक होता है इर्रेशनल नंबर्स। यही हम लोग पढ़ रहे हैं। रेशनल नंबर आर ऑफ 2 टाइप्स। ये रेशनल नंबर 2 तरह के हो गए। एक होता है टर्मिनेटिंग रेशनल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स उसमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को आप डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा कहीं ना कहीं डिवीजन पर। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये हम लोग पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इन 2 के रेंज में जो आया वो रेशनल है, जो नहीं आया वो इर्रेशनल है। ओके, अब आप आगे देखते हैं। इस एक्सरसाइज में जो हमको पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है वो हम देखें। एक्सरसाइज में लाया हूँ। ये एक्सरसाइज में आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है विदाउट एक्चुअली डिवीजन, बिना डिवीजन किए, विदाउट एक्चुअली लॉन्ग। क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी लिखा है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन,
स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन आपका क्या सुन लीजिए। क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब इस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगा। बिना डिवीजन किए, लॉन्ग डिवीजन किए आपको क्लियरिफाई करना है कि जो नंबर्स, रेशनल नंबर्स आपको दिए गए हैं दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये मैं क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूं, मैं बोल दिया। ओके, क्वेश्चन देखिए, इसको मैं लिख ही दूं, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं। जस्टिफाई whether the numbers means given numbers, rational numbers are terminating or non-terminating repeating। ना चाहते हुए हमको लिखना पड़ा, एक्चुअली इससे भी लेंदी है स्टेटमेंट ये। क्वेश्चन देखें आप, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 13/3,1,2,5। पहले आपको क्या दे रहा है, विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन। विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मीन्स इसको डिवाइड नहीं करना है। बिना डिवीजन के कैसे आप पहचानोगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है रेशनल नंबर? क्यों? P/Q के फॉर्म में है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 के अलावा इस दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, दोनों प्राइम, ये दोनों को प्राइम है, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उसको को प्राइम कहते हैं। तो एक फार्मूला में बताया था, एक थ्योरम बताया था, थ्योरम 1.5। अगर जो नंबर हैं वो डेसिमल नंबर में दिया है, डेसिमल में है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, देन इफ वी चेंज द गिवन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, देन Q विल डेफिनेटली 2 to the power n into 5 power m। Q इस फॉर्म में हो जाएगा, बेस जो है इस फॉर्म में हो जाएगा अगर वो डेसिमल नंबर हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अगर और थ्योरम 1.6 जस्ट उसका वाइस वर्सा था। थ्योरम 1.6 में यह है, इफ डिनोमिनेटर Q ऑफ रेशनल नंबर P/Q एक रेशनल नंबर है, उसका डिनोमिनेटर Q अगर 2 to the power n 5 power m के फॉर्म का हो, अगर ऐसा होता है तो इट मीन्स द गिवन नंबर इज, रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब बेस जो है उसको 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 का पावर में 2 to the power में हो, या 5 है, या 2 और 5 इन्हीं दो के उसमें फैक्टर्स होने चाहिए। तो आप देखें इसको हम लिख सकते हैं 13 अब इसको 5 से डिवाइड करें, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, 5 जा 3,125। तो इसको हम चेंज कर दें 13/5 power 5, और आप इसको लिख सकते हो 13/2 to the power 0 in 5 power 5। तो इस फॉर्म का हो गया ना, 2 to the power n power 5 मीन्स बेस इसका जो है इज अ प्राइम फैक्टर्स। इसको जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके बेस को प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो 2 आना चाहिए या फिर 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। इसके अलावा कोई और फैक्टर्स इसके प्राइम फैक्टर में नहीं होना चाहिए, तभी यह आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। इसी को क्वेश्चन नंबर 2 में दिखाया गया है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं उनको डेसिमल फॉर्म में लाकर दिखाइए। तो इसमें हम देखते हैं इसका बेस क्या हो गया, 2 to the power 0। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, ओनली 5 है और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 हो या 2 हो या 2 और 5 दोनों हो,
इनके अलावा और दूसरा कोई होगा तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। एक और एग्जांपल मैं ले लूँ, जैसे इसमें मैं ले रहा हूँ, जैसे आप ले लो एग्जांपल नंबर, जैसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसका, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, 77/210। तो इसमें पहले हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर लें, क्योंकि देखें ये 77 है और 210, 7 3 जा 21, 11 7 जा 77, 11 7 से डिवाइजेबल है, कॉमन फैक्टर है। तो न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं 7 × 11 और यहाँ इसको लिख सकते हैं 3 × 7 और × 10 लिख दीजिए। मान लो ये 7 से कैंसिल आउट हो गया, आप इसको लिख सकते हो 11/3 × 10। मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ इसको शॉर्ट कर दिया, 11/3 × 2 × 5। तो इसमें हम देख रहे हैं 2 और 5 इसके डिनोमिनेटर में तो है फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन में, बट यहाँ 3 भी आ गया है। तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, डेसिमल फॉर्म में लाएंगे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अगर ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। क्यों हुआ? क्योंकि अदर देन 2 and 5 देयर इज ए फैक्टर, प्राइम फैक्टर, एंड दिस इज 3, और इसके चलते ये आपका जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग हो जाएगा। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने फर्स्ट बताया, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, पहला, और 10वां 10th बताया। इस बीच में जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं ग्रुप में दे दूंगा, आपका जो ग्रुप है उस ग्रुप में दे दूंगा, उसको करिएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 हम समझा दें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो सारे क्वेश्चंस दिए हैं, जो 10 हैं, ये 10 क्वेश्चंस हैं, उनमें से डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल में मतलब लॉन्ग डिवीजन से आप उसको दिखाओगे। डेसिमल एक्सपेंशन उनका दिखाना है जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, उनको नॉन टर्मिनेटिंग में दिखाना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को नहीं दिखाना है। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, उस क्वेश्चन को मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं क्वेश्चन में बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में यह है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जितने क्वेश्चंस हैं जो उसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग हो रहा है, जिसका रिमाइंडर 0 आएगा, उसका डेसिमल फॉर्म आप दिखाइए। ओके, फॉर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 से ही लिया गया है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4th, 15/1600। ये आपको दिखाना है डेसिमल फॉर्म, चेंज इन डेसिमल फॉर्म, इसको चेंज करना है डेसिमल फॉर्म में। ये क्वेश्चन नंबर 1 का है, ये फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 लिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 इज टेकन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4th यह है 15/1600। इसको क्या करना है? डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको 2 तरह से मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड, इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए, (15/1600). देखिए इसमें कोई कॉमन फैक्टर है? फाइव से डिवाइड कर दो इसको, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15
और यहाँ हो गया आपका 5 3 जा 15, 5 2 0। अब इसको 2 and 5 प्राइम फैक्टर में चेंज कर दें। 3/32 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 इंटू 10, 2 5 जा 10। ये हो गया 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 हो रहा है यहाँ। और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32, या 32 और इंटू 10, 320 हो गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? 3/2 to the power 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 इंटू 5 यहाँ 1 टाइम्स। इस पर मैं एग्जाम्पल समझाया था, इसी पर कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो 3/2 to the power 6 है, इसका बेस 10 बनाना है। यहाँ 5 1 टाइम्स है, तो 6 टाइम्स इसको लें। इसके लिए हम 5 पावर 5 का मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में। इससे ये हो गया 3 इंटू 5 पावर 5, और ये आपका हो गया 2 to the power 6 इंटू 5 पावर 5 + 1 6। ये आपका हो गया यहाँ 2 इंटू 5 होल पावर 6 और 3 इंटू 5 पावर 5, 5 5 जा 25, 125, 625, 3125, और यहाँ बेस आपका हो रहा है 10 पावर 6, और ये हो गया 3 5 जा 15 पावर 6 है। मीन्स 1 2 3 4 5 6, ये डेसिमल के बाद 00 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पावर 6 है। 9 3 7 5, ये इसका आंसर है। ये डेसिमल फॉर्म में इसको चेंज किए हैं। एक बार और समझ लें, ये भी मैंने फर्स्ट मेथड से बताया। जब बेस को हम 2 to the power n और m 5 पावर m में हम चेंज कर लें, बेस 15/1600, 5 से दोनों को डिवाइड कर दें, कॉमन फैक्टर है 5, ये 320 हुआ। अब 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 320 का। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 2 6 टाइम्स है, पावर 6 है, और 5 1 हुआ। अब इस बेस को पावर को दोनों हम सेम कर रहे हैं, यहाँ भी पावर 6, यहाँ भी पावर 6। सेम करने से क्या होगा, हमारा 10 आ जाएगा। यहाँ 5 पावर 5 का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दिए, और न्यूमरेटर में कर दिया, डिनोमिनेटर में कर दिया। डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में कर दे रहे हैं, डिनोमिनेटर में कर दे रहे हैं। 5 पावर 5 का आपका 3125 हो गया, और यहाँ 5 पावर 5, 5 पावर 1, 5 पावर 10 हो गया, दोनों ऐड होकर पावर ऐड हो गए। 2 to the power 6, 5 पावर 6, तो 2 इंटू 5 होल पावर 6, ये 10 पावर 6 हो गया। 10 पावर 6 मीन्स 1 के बाद आप 0 0 0 6 0 लिखेंगे, 6 zeros लिखेंगे। अब उससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के ये डेसिमल के बाद 2 0 यहाँ पर आ जाएगा 9375। ये इसका डेसिमल फॉर्म हो गया, ये हो गया। अब इसका दूसरा मेथड में जो कह रहा हूँ, दूसरी तरह से कैसे करेंगे आप उसको देखिए। ये समझ में आ गया? दूसरा मेथड देखें, सेकंड मेथड। इसको डिवाइड करना है। जाहिर सी बात है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। यहाँ 15 लिख दिया। अब डिवाइड करें, ये डिवाइड होगा नहीं तो 0 टाइम्स जाएगा, इसका डिवीजन खत्म। अब हम यहाँ लगा लें डेसिमल। डेसिमल जब लगा लिए तो अब हम यहाँ पर 0 बढ़ा दें। अब यह आपका हो गया 150, इससे लेस नंबर है, फिर ये 0 टाइम्स गया, डिवाइड होगा 150। ऑलरेडी यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, हम 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं। अब यही 0 आ गया। अब भी ये डिवाइड नहीं होगा, फिर 0 टाइम्स लेंगे, 0।
1500। अब यहाँ हम 0 बढ़ा दें, ये 0 ला दें, अब ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका जाएगा 9 टाइम्स। 0 0 16 9 जा 144, ये हो गया आपका 600। डेसिमल लगाई है ऑलरेडी, हम 0 लगा सकते हैं। ये हो गया 6000, 16 3 जा 4800, ये हो गया आपका 1200 रिमाइंडर है। फिर 0 आप यहाँ लगा सकते हो, जब तक ये डिवीजन समाप्त नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तब तक हम करेंगे। 7 जा 0 0 11, ये हो गया। अब यहाँ हो गया 800, ऑलरेडी डेसिमल लगा है इसलिए आप 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अब ये आपका 5 टाइम्स गया, 16 5 जा 80, रिमाइंडर आपका 0, रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये इसका डेसिमल फॉर्म हो गया। ये आपका सेकंड मेथड था। कैसे कैसे किया ये इसको समझ लेंगे। मुझे लगता है कि आप ये समझ में आया होगा कैसे मैंने इसको डिवाइड किया, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड में बताया हूँ, तो आप जो आपको इजी लगे, पहला वाला जो मेथड बताए हैं उससे भी आप कर सकते हो, और ये जो मेथड में बताया हूँ इससे भी आप कर सकते हैं। ये डिवीजन अगर समझ में आ गया होगा, ये इसलिए मैं किया कि पहले 15 था ना, ये इससे कम है, लेस है, इसलिए 0 टाइम्स में गया 0। अब चूँकि यहाँ इसका डिवीजन ख़त्म है, 0 टाइम्स हो चुका है, और ये रिमाइंडर आ गया 15, और आगे कोई नंबर नहीं है, इसलिए मैंने डेसिमल ऑलरेडी यहाँ पर लगा चुका, और वही डेसिमल यहाँ भी लगा है। अब जितना चाहें उतना अपने आवश्यकता के अनुसार, ज़रूरत के हिसाब से हम 0 बढ़ाते गए, और ये डिवाइड मैंने किया। फर्स्ट मेथड में भी मैं देखा हूँ यही नंबर आया था डेसिमल, और सेकंड मेथड से भी आपका यही है। थर्ड आप क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट है, ये एक्सरसाइज यहाँ फिनिश है, क्योंकि नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो पॉलिनोमियल से स्टार्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। 43 पहला है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेकंड क्वेश्चन आपका है 0.12 0.1 2 0 1 2 00 1 2 000 1 2 0 ... so on। थर्ड आपका क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। आइए देखें, यहाँ एक लाइन लगा हुआ बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मीन्स ये बार बार रिपीट होगा। बार बार रिपीट होने का मतलब ये डेसिमल कहीं एंड नहीं हो रहा। इट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्यों है? रीजन क्या है? बिकॉज जब आप इसको P एंड Q के फॉर्म में चेंज करोगे, बिकॉज व्हेन वी चेंज दिस नंबर इन P अपॉन Q, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, देन देयर इज ए मल्टीपल, देयर इज ए फैक्टर, प्राइम फैक्टर, देयर इज ए प्राइम फैक्टर other than 2 and 5। ये रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग है, जाहिर सी बात है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है, तो टर्मिनेटिंग तब होता जब इसको P अपॉन Q के फॉर्म में चेंज करने पर इसके जो प्राइम फैक्टर होगा डिनोमिनेटर का, ओनली 2 और 5 और 2 and 5 दोनों के मल्टीपल हो,
प्राइम फैक्टर्स हों। बट इसमें ऐसा नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं डिवीजन खत्म नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब इसका बेस को, इसको जो अगर P अपन Q के फॉर्म में हम चेंज करेंगे तो डेफिनेटली उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसमें 2 और 5 हो ना हो, उसके अलावा कोई और भी ऐसा नंबर होगा, मल्टीपल होगा उसका प्राइम फैक्टर में, इसलिए इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कर देंगे। बट ये रेशनल है, पूछा गया कि रेशनल है कि नहीं है। एंड द नंबर विल बी रेशनल, एंड द नंबर विल बी रेशनल। रेशनल हो गया। अब यहां देखें, ये तो कहीं डेसिमल इसका एंडिंग नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और दूसरी बात, रिपीटिंग नहीं है, यहाँ 0 है, यहाँ 00 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, तो इट मीन्स इट इज इरेशनल, सीरियसली लिख देंगे इरेशनल। अब रीजन में कर देंगे, रीजन में आप डाल देना वाई नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यहां लिख देंगे बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इट इज इरेशनल। और ये रेशनल है क्योंकि यह डिटरमिनेंट डेसिमल है, अब इसका आगे कुछ नहीं दिया है, डिवीजन यहाँ समाप्त है, तो हम यहाँ लिख देंगे रेशनल है, रेशनल। ये रेशनल है बिकॉज इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों होगा? क्योंकि इसका जब इसके बेस को P/Q के फॉर्म में चेंज करेंगे देन इसका जो बेस है, इसके बेस में बेस will be in the form of 2 to the power n into 5 power m। तो ये एक्सरसाइज आपका यहाँ फिनिश हो गया, ये चैप्टर यहाँ फिनिश्ड है। 1.4 फिनिश्ड, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 4 एक्सरसाइज फिनिश हो गए। जितने भी थ्योरम्स में बताया वो थ्योरम सब में बता चुका। आप लोग इसका नोट्स बना लें, फेयर कॉपी मेंटेन कर लें। जब भी स्कूल आपका खुलता है ज़रूर कॉपी 1 by 1 चेक होंगे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, कॉपी बाई कॉपीज चेक होगा। जो कुछ भी होमवर्क मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं उस होमवर्क को आप लोग करते रहिए। ये आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो बच्चे घर पर बैठे हैं जिनको कहीं से मिल नहीं रहा है वो भी इसको पढ़ सके। घर पर रहिए। थैंक यू।